you're making me a boy with love. Oh my, oh my, faded all my life. there's a mood up get close. हेलो एवरीवन, एरा इज हियर। सो इतने टाइम से मैं अपना ये चैनल चला रही हूँ, बट आज तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ये बहुत ही अजीब है। मानो यार, थोड़ी सी मैं हूँ डम्बो सी, तो हो जाता है इतना तो ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। सो आप मेरे को एरा के नेम से जान सकते हो, ओके। एंड हाँ, एक और बात की मैं सबसे बड़ी कैमरा शाय हूँ। लाइक वैसे वीडियोस बनाने में नहीं हूँ, बट एज अ मुझे अगर फेस टू फेस कैमरे कुछ बोलना होता है ना, तो मैं नहीं बोल पाती हूँ, अटक जाती हूँ बोलते बोलते। थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ यार मैं, बहुत बड़ी वाली तगड़ी वाली इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, लेकिन अगर मेरी आपसे बॉन्डिंग अच्छी बन गई ना, तो मैं इंट्रोवर्ट नहीं रहूँगी। सो प्लीज़ यार, मेरे को ना हेल्प कर दो। ओके, सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फॉर मी, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ मैं बीटीएस आर्मी कैसे बनी थी। ओके, मतलब एज हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट फीलिंग एवर होता है हर एक आर्मी के लिए, अपने ओल्ड डेज याद करके कि वो कैसे बने थे। सो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे स्टोरी टेलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं सच में चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि आई रियली डोंट वांट जो गलतियाँ मैंने करी वो मुझसे छोटे बच्चे करें, ठीक है। राइट नाउ आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, मैं ये भी बता देती हूँ, ठीक है। सो ये मत कहना कि बच्ची है, माना कि मैं शक्ल से बच्ची दिखती हूँ, बट मैं बच्ची इतनी बच्ची नहीं हूँ है, ठीक है। सो या मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं बच्ची नहीं, मुझे बच्ची मत समझना, ठीक है। ओके, हम अपने सीरियस, बिल्कुल सीरियस वाले मूड में आ जाते हैं, जो मैं आ चुकी हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जितने भी मुझसे छोटे बच्चे, लाइक जो 13, 14, 16 एज के ईयर्स के बच्चे, मैं मतलब 16 मान लो, 16 तक तो सारे बच्चे ही हैं मेरे लिए, ठीक है। सो मैं बस अपनी स्टोरी टेलिंग करके मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी उन्हें भी, कि लाइफ सिखाती है एंड तुम्हें लर्न करना है। लेकिन हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, कुछ लोग कैसे होते हैं लाइफ में, तुम्हें कैसे बचना चाहिए लोगों से, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। जेंजी को यू नोज जेंजी कैसे है आज के टाइम पे। आई नो, मैं खुद एक जेंजी हूँ, बट मैं सच बताऊँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ना गलत जनरेशन में पैदा हो गई हूँ भाई, बहुत गलत। मेरी वाइब भी मैच नहीं होती इस जनरेशन से। तो मेरे गिने चुने फ्रेंड ही कम से कम गिने चुने फ्रेंड्स मेरे जो होंगे ना, वो 6-7, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने अपने लाइफ में ना क्वालिटी देख रखी है, क्वांटिटी कम कर रखी है। वही वाली बात है, क्वालिटी देखो, क्वांटिटी नहीं। सो आई बिलीव इन क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी, ठीक है। भीड़ रखना मुझे पसंद नहीं है, तो भीड़ है भी नहीं मेरी लाइफ में। सो या मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को स्टोरी, मतलब आई रियली लव टू स्टोरी टेल करना, मेरे को पसंद है बस, ठीक है। ओके, सो यही था मेरा मोटिव, मेन मोटिव, और कुछ नहीं। मैं अपने लाइफ को शेयर करना चाहती हूँ। आई रियली लव टू व्लॉगिंग, सो मैं वो भी करना चाहती हूँ, ओके। एंड मैं अपनी यूट्यूब फैमिली बनाना चाहती हूँ। लाइक ये मेरा ड्रीम रहा है शुरू से ही, बट मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से ना करूँ। एक होता है ना फीलिंग। सो मैंने सोचा अब ना यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसा भी बनेगा अब देखा जाएगा, अपने को अपना बेस्ट देना है, ओके। देखो वही ना, कैमरा शायद फिर से मुझसे नहीं बोला जा रहा, बट इट्स ओके। ओके ओके ओके, हम तो ये जितने भी मैंने फालतू की बकवास करी है, इसको थोड़ा हम रखते हैं साइड, और हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मतलब मेन मुद्दे पे, ऑफ कोर्स। सो आज मैं बताने वाली हूँ हाउ आई बिकम एन बीटीएस आर्मी। तो ये स्टोरी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ मैं इस चीज़ से, तो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ। मैं भी सोच रही हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। हाँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है।
कर दूँ, वहीं से स्टार्ट कर दूँ लाइन। ओके, सो हम अपना टाइम वेस्ट करते 4 मिनट के, मैंने यही बर्बाद कर दिया अपना आपको ये सब बताने, बट आपको ये सब बताना भी ज़रूरी था मेरे लिए। ओके, सो टुडे आई टेल यू हाउ आई बिकम BTS आर्मी। सो लेट्स स्टार्ट इट। आई नो मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया, आपको समझ में भी नहीं आया होगा। ओके, सो ये बात उन दिनों की है, हम चलते हैं 2022 में, ठीक है। 2022 में मैं कितने साल की होंगी, मैं होंगी 14 या हाँ या 14 या 15 के एज में होंगी मैं। उस टाइम 9th क्लास में होंगी, ठीक है, उस टाइम मैं 9th क्लास में होंगी। तो क्या हुआ ना कि मैं अपने स्कूल में एंटर करती हूँ। ओके, एंटर करने के बाद मैं देखती हूँ कि सबके सब जितने भी बच्चे थे ना वहाँ पे, सब ऐसे बोल रहे थे कि you know BTS is so handsome, you know Jungkook, you know RM, you know he's so handsome। मैं उनका रिएक्शन बता रही हूँ, क्लास में खड़े होके ऐसे रिएक्ट कर रही थी मेरी क्लास की लड़कियाँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी जैसे अभी मैंने करा, यार वो कितना हैंडसम, यार मैं उसमें जान मार दूँ। अब मेरे रिएक्शन ऐसे होते हैं, खैर इट्स ट्रू फनी यार, बट इट्स ट्रू, ठीक है। सो वहाँ पे मैं क्लास में, और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी अपने ग्रुप के साथ, और वो लोग ऐसे ही बोले, और मैं वहाँ पे बोर हो रही थी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अपनी एक नॉन आर्मी फ्रेंड के पास गई, मैंने बोला कि क्या क्लास में BTS लगा रखा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये बोल क्या रही है एक्चुअली वे में। तो वो जो मेरे साथ, जो मेरी फ्रेंड थी ना, हर नेम इज़ काव्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उन फ्रेंड्स का नाम लूँगी जो अभी तक मेरे साथ हैं। शी इज़ विथ मी मे बी व्हेन आई एम इन 7th, तब से, ठीक है। तो 7th 8th 9th 10th 11th 10th 7th, ओके। तो शी इज़ विथ मी इन यार 7th, हाँ 10th 11th 12th। तो वो मेरे साथ 7 साल से है, ठीक है। तो मैं उसको काउंट करूँगी, मैं उसका नेम लूँगी, लेकिन हाँ जो लोग मेरे को छोड़ के चले गए, मैं उनका नाम एज अ टाइटल में बताया करूँ, मतलब उनका अल्फ़ाबेट में या उनको कोई नाम रख के बताया करूँगी कि मैं आगे स्टोरी टेलिंग भी करने वाली हूँ इस वजह से, ठीक है। सो मैं काव्या के पास गई, मैं उसके पास जाके बैठ गई, ठीक है। मैंने कहा यार ये लोग क्या कर रहे हैं बेटे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सब तो सेम ही दिखते कोरियन। मैंने बड़ी बुराई करी थी, मजाक से बाहर मैंने बहुत बुराई करी थी। मैंने ये तक बोल दिया था कि यार हमारे इंडिया में इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे सिंगर वो हैं, उन्हें वो करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता था कि ये BTS है क्या, या इनका मोटिव क्या है, या ये मतलब मैं सोचूं, मैं इतनी बच्ची थी उस टाइम, इतनी इमेच्योर थी कि मुझे ये तक नहीं पता था कि बैंड क्या होता है एक्चुअली। कोई बैंड नाम की भी चीज़ होती है, बैंड भी होता है जहाँ पे सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स एक साथ होते हैं, मुझे ये तक नहीं पता था। सोचो मैं इतनी इमेच्योर थी, और मेरे एज के उस टाइम के आपके बच्चे मतलब भाई, आपके बच्चों को तो नहीं पता क्या क्या नहीं पता, अब तो उन्हें सभी पता है। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं अपने टाइम में मैं बहुत इनोसेंट रही हूँ। लाइक अभी मैं 13 या 14 एज के बच्चों को देख लूँगी ना, तो उस हिसाब से वो लोग बहुत ज़्यादा इमेच्योर बन चुके हैं, नॉट अ मेंटली, समझ जाओ, ठीक। किस वे में, वो हर वे में मैच्योर बन चुके हैं, बस मेंटली नहीं है। तो हमें मेंटली मैच्योर बनना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं तो हर जगह से ही डम्बो थी, ठीक है। मैं सच बताऊँ तो मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था इस चीज़ के बारे में कि BTS क्या था, मैं बहुत ज़्यादा बच्ची थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने घर गई, घर जाने के बाद ना, और मैंने BTS के बारे में सर्च करा, और सोचो यार मैं इतनी डम्बो, इतनी कि भाई साहब मैं देख रही हूँ कि BTS ना नोरा फतेही के सॉन्ग पे दिलबर पे ना रिएक्ट कर रहे हैं, और आई वाज जस्ट लाइक ये सारे तो सेम दिख रहे हैं, इसमें हैंडसम कौन है। मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था, और मेरे को लगा ये कोई अच्छा ये ऐसे यूट्यूबर हैं जो रिएक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि जो हिंदी मतलब सॉन्ग्स पे रिएक्ट करते हैं, मुझे लगा बैंड से करते हैं। सोचो मैं इतनी चूतिया ना मतलब मैं इतनी, निकल जाता है मुझे, माफ करना। तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा ही बेवकूफ़ फुलिश थी, ठीक है। मुझे ऐसा ही लगा, तो मैंने ना फिर वहाँ से बैक ऑफ कर दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, ये सब मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। मैंने फिर कभी भी उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करा।
बाल देख रहे हो मेरे बाल, मेरे सिचुएशन के साथ 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 चेंज हो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ ना, हम शिफ्ट होते हैं 2021 के दिसंबर में, ठीक है। तो 2021 के दिसंबर में उस टाइम मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं लाइक एकदम आई वाज लाइक यार मेरे को अब नहीं हो रहा, मेरे से अब नहीं जिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में उस टाइम 2022 से लेकर 2021 के बीच हुई। दैट टाइम आई एम इन 10th क्लास, ठीक है। तो उस टाइम मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई जिस वजह से मेरी मरने वाली एकदम ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हाँ मेरे को सुसाइड कर, मैं कर भी लेती, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी गंदे हालत में थी कि मैं सुसाइड भी कर लेती उस टाइम। बट इन द एंड मेरी एक फ्रेंड थी, माई सो कॉल्ड एक्स बेस्ट फ्रेंड, मैं उसे काश कहूँ, ठीक है। तो या मैं, उसका नाम के से स्टार्ट होता है, तो आई कॉल हर किशमिश। ओके, किशमिश इज बेटर हर नेम, हो गया गलती। तो हाँ, उसका नाम लेने से चाहिए कि मैं इसे किशमिश बुलाऊँ, ठीक है, किशमिश वैसे ही बेटर लग रहा है। तो जो किशमिश थी उसकी याद आ गई मुझे, किशमिश बोलती, मैं बताऊंगी, उससे भी मेरी दोस्ती क्यों टूटी, ठीक है। तो जो किशमिश थी उसने मुझे मतलब हम बैठे हुए थे ऐसी, वो थोड़ी थी इन सब चीज़ों में, के पॉप में इंक्लूडेड। तो उसने मुझे के पॉप के बारे में बताया, उसने मुझे सडनली बीटीएस के बारे में बताया। और अच्छा, तब मुझे मैं कितनी डम्बो थी, मुझे तो लगा था बीटीएस, मुझे तब पता चला बीटीएस बैंड, के पॉप, के ड्रामास क्या होते हैं। बट हाँ, तब तक मैं बीएल इंडस्ट्रीज में घुस चुकी थी। यू नो बीएल, ऑफ कोर्स यू नो, यू ऑल नो, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है। तो मैं बीएल इंडस्ट्री में घुस चुकी थी उस टाइम, तो पूरी पूरी उसी कॉज ऑफ हर, क्योंकि उसी के वजह से मैंने बीएल सीरीज देखना शुरू करे थे, मुझे अच्छा लगने लगा था, तो मैंने बीएल इंडस्ट्रीज में घुस गई मैं, ठीक है। उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा सेव हुई मैं बहुत सारी चीज़ों से। मेरा माइंड सही जगह जाके लगा कि नहीं, क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, मुझे उस टाइम थोड़ा नॉलेज हुआ सही गलत का। मैंने सफ़र बहुत करा इन बीच, ठीक है। तो फिर उसने, आई एम रियली सॉरी अगर पीछे से आवाज़ आ रही है, कि बाहर बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं एंड मैं इस आवाज़ को कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो हम फिर से स्टोरी पर आते हैं। तो फिर क्या हुआ ना कि उसने मेरे को बताया, वो मुझे अपने घर पे लेके गई, उसने मुझे ना स्प्रिंग डे सुनाया। एंड स्प्रिंग डे के पीछे जो स्टोरी थी, उसका फेवरेट स्प्रिंग डे है, अभी भी मुझे याद है। तो उसने स्प्रिंग डे की स्टोरी बताई मुझे कि स्प्रिंग डे गाना किस लिए बना है, यू ऑल नोज। तो उसके लिए सुन के मुझे अभी भी है दिल में, लगता है थोड़ा बहुत कि स्प्रिंग डे सुनने के बाद लगा ऐसा, ठीक है। तो मुझे स्प्रिंग डे सुनाया, मैं वहाँ बैठे बैठे इतना बोर हो रही थी, इतना बोर हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस सॉन्ग में एक्चुअली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एंड वो मेरे को बताया जाए, मेरा हाँ 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 कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर क्या हुआ, फिर मैं घर पे गई और मैंने ना बीटीएस के सॉन्ग सुना। मैंने अपने लिए, मेरे तरफ से बीटीएस का फर्स्ट सॉन्ग मैंने जो सुना था वो ब्लड स्वेट एंड टीयर्स था। तो मैंने ब्लड स्वेट एंड टीयर्स सुना। उसके बाद जो मैं वीकली क्रेजी हुई ना, वो क्रेजीनेस बढ़ गया मेरा बीटीएस को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले आई नोटिस्ड वी एंड जिमिन ऐसे हैं जिन पे मेरी नज़र बहुत तगड़ी वाली गई थी। जिमिन की आइज़ के पीछे पागल हो गई थी मैं उस टाइम, ठीक है। पहली बात ये नहीं है कि मैं सिर्फ उनके आइज़ के पीछे ही पागल हुई, बल्कि मतलब उनके लुक्स के बात ये थी कि मेरे को उनसे ये सीखने को मिला कि नेवर गिव अप। अगर मैं आज वीडियो बना रही हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे बहुत बार गिव अप कर चुकी थी, लेकिन मैंने कहा कि वो ऐसे हैं कि वो मुझे हर चीज़ में मोटिवेट करते, नहीं तू कर सकती है, तू हार नहीं मान सकती, मुझे पता है कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है, तो आई डोंट वांट टू गिव अप। तो मैं बस गिव अप नहीं करना चाहती, तो इस वजह से मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं चलती जाऊँगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी टाइम लगे, बट मैं मेहनत करूँगी। सो मैंने उनसे कभी गिव अप करना नहीं सीखा, हार्ड वर्क सीखा है करना। उन्होंने मुझे सिखाया है कि खुद को कैसे प्यार करते हैं, खुद को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। द वे यू आर परफेक्ट, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है,
तुम जैसे हो खुद को वैसे ही तुम खुशी खुशी एक्सेप्ट करो भाई। तो मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और उस बीच में जो मेरा डिप्रेशन था वो चला गया बहुत। मैं उस चीज़ से उन्होंने मुझे रिकवर करा। तो उस चीज़ से मैं रिकवर हुई। उस चीज़ से रिकवर होने के बाद मैं बीटीएस में घुस गई। उस ब्लड स्वेट टीयर्स के बाद मैंने फेक लव सुना। बट फिर मेरा फेवरेट लाइफ गोज ऑन बना, 0 आवर्स बना। 0 आवर्स के बाद मोर एंड मोर। ओके, राइट नाउ माय फेवरेट में अमिगडाला है एंड लव मी अगेन एंड जंगकुक का हेट यू। ओके एंड यस और नो। ठीक है, तो ये वाले सॉन्ग अभी मेरे बहुत क्लोज हैं राइट नाउ। ठीक है, इन सब के बाद मैं बिल्कुल ही बीटीएस में घुस चुकी थी तब तक। ठीक है, एंड मैंने खुद को मतलब 2022 मेरा ऐसा गया था। फिर मैं 2022 7 जनवरी, मुझे आज भी याद है। तो मैं इसी टाइम बीटीएस आर्मी बिल्कुल पक्की वाली बन चुकी थी। और उसी बीच ना तेकुक, तेकुक यू नो, वी नो, आई नो, एवरीवन नोज तेकुक। तो जो तेकुक वाला है ना, तेकुक वाले सीन में क्या था, मैं अपनी किशमिश के पास गई। मैंने किशमिश से पूछा, किशमिश तेकुक क्या कोई 8th मेंबर है? मैं पहले की बात बता रही हूँ। तो शी सेड नो, तेकुक कोई 8th मेंबर नहीं है बीटीएस का। जो तेकुक है वो जंगकुक एंड वी के नेम को मिला के तेकुक, उनके मतलब ते एंड जंगकुक का कुक लेकर तेकुक बनाया, शिप बनाया गया। फिर मुझे धीरे धीरे शिप्स के बारे में पता चला, यॉनमिन, तेकुक, नामजिन, यॉनकुक, लाइक मेरे को बहुत सारी शिप्स के बारे में पता चला। ठीक है, सो या यही सब। फिर क्या हुआ मेरे लाइफ में, ऐसे चेंज आया कि मेरे को बहुत लोग जज करने लगे, चाइनीज़ हैं, ये वो हैं, ये हैं। जब मैं बीटी साइड बन चुकी थी उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत जज करा। यहाँ तक मेरे घर वालों ने भी बहुत मेरे को करा, बहुत सुनाया। बट उसके बाद क्या था, मेरा रूल ये बन चुका था उस टाइम कि अगर कोई किसी ने कोई उन्हें बीटीएस को फालतू बोला तो मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली। और मैं लिटरली नहीं करती थी, सच में नहीं करती थी। कोई एक फालतू बोले मैं उसका कोई काम नहीं करती थी, मैं मना कर देती थी। उसके बाद मेरे घर वालों ने भी धीरे धीरे पहले बहुत मेरे को हेट मिला कि क्या तुम कहाँ घुस गई हो। बट मैं उसी में रहना चाह रही थी, मेरी खुशी वहीं पर थी। ठीक है, मुझे जज किस किस ने नहीं करा, मुझे सबने कहा छक्के हैं, ये है। मैंने कहा तुम्हारा क्या जा रहा है, मतलब छक्का के तुम कुछ भी बोल लो, आई डोंट केयर, आई रियली। जब उन्हें फर्क नहीं पड़ा तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ, मेरे में एंगर इशू आने लगा। बट उसके बाद मुझे रियलाइज हो कि नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो ऐसे हैं ही नहीं। ठीक है, तो मैंने फ़र्क पड़ना बंद कर दिया, मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया बिल्कुल उसके बाद से। फिर मेरे घर वाले कुछ फालतू बोलते थे, मैं कह रही थी मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं सच में नहीं करती थी। फिर उनको रियलाइज़ हो गया कि एक शब्द नहीं सुन सकती उनके बारे में। मुझे सच में प्यार है, तुम कह लो यार, मुझे सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद मेरे घर वाले भी एक्सेप्ट करने लगे। उन्होंने, मेरी मम्मा ने मेरे को टी शर्ट दिया बीटीएस का और बीटीएस के बैग्स ला कर दिए। फिर मेरे घर में मेरे पापा भी टी शर्ट बीटीएस के लाने लगे। तो अब हर कोई मुझे कुछ भी बीटीएस, उन्हें पता है कि शी लव बीटीएस, तो वो सब मुझे बीटीएस का ही सामान देने लगे। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी उस टाइम पे कि चलो मुझे सपोर्ट करने लगे लोग, प्यार करने लगे। और आज के टाइम में जिनको बीटीएस से प्रॉब्लम होती थी, मैंने उन सबको अपने लाइफ से किक मार के निकाल दिया। क्योंकि मैं जैसी थी वो मुझे एक्सेप्ट कभी कर ही नहीं पाए। तो तुम नहीं कर सकते मुझे एक्सेप्ट, तो तुम मुझसे उम्मीद कैसे कर दोगे मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी? तो फिर मैंने भी उन लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं करा अपने लाइफ में। तो यही है, तो ऐसी मेरी लाइफ चलती रही। फिर उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन भी आए बस। बट हाँ, मैं ऐसी ही बीटीएस आर्मी बनी। यही मेरी फुल स्टोरी थी कि हाउ आई बिकम एन बीटीएस आर्मी से। या क्या हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं? मेरे पास बीटीएस की पोस्टर्स भी रखी है। मैं लिटरली अपने दरवाजे बना के रखती हूँ। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग उन्हीं को करती हूँ मैं।
खैर मेरे बाल देख रहे हो कैसे अजीब से हो गए। मेरी मम्मी ने ना आज ही मेरा बाल काटे घर पे। फ़ायदा है कि मेरे को कोई सा भी कट हेयर स्टाइल करवाना होता है ना तो मेरी मम्मा मेरा काट देती है। देखो अभी मैं दिखाती हूँ, मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा काटा है वैसे तो। अभी मेरे ये देखो आगे से मैंने कट करवाया है एंड फ्लेक्स निकलवा ली अपनी। प्यारे तो लग रहे हैं वैसे तो। हाँ चलो हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर बोर हो गए हो या आपको कोई कुछ कमी लगती है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने यहाँ पे अपना फुल मेरे बाल ऐसे तैसे कर रहे हैं एफर्ट्स डाला है वैसे। हाँ बस ओके सो हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, ओके। एंड या मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको इस चैनल में बहुत सारे ब्यूटी से रिलेटेड चैलेंज मिलेंगे। मैं चैलेंज करने वाली हूँ, मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ, मैं व्लॉग्स बनाने वाली हूँ। मैं स्टोरी टेलिंग तो बहुत ज़्यादा ही करने वाली हूँ। तो स्टोरी टेलिंग का सीज़न 1 मतलब वीडियो 1 था, ओके। तो फर्स्ट वीडियो था ये स्टोरी टेलिंग का। तो मैं स्टोरी टेलिंग भी बहुत ज़्यादा करने वाली हूँ। तो मैं हर एक चीज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ बस तो आज की वीडियो यहीं पे। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।